अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैरिज या निकाह। निकाह क्या है, मैरिज क्या है? सिंपली जो मैरिज का लिटरल मीनिंग है दैट इज़ वेडलॉक, द म्यूचुअल रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। बेसिकली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लीगलाइजेशन ऑफ फिज़िकल रिलेशंस एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस। ये इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है। तो निकाह, इसको थोड़ा सा पर्पस क्या है इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिटिमाइजेशन एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस, ये इसका बुनियादी पर्पस है। और इस्लाम में मैरिज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इसका रिलीजियस एस्पेक्ट है कि इंसान की अपलिफ्टिंग के लिए और फैमिली ग्रोथ के लिए बुनियादी इंस्टीट्यूशन है ये। दूसरा इसका सोशल एस्पेक्ट जो है काफ़ी वसी है कि जहाँ आपकी बच्चों की प्रोक्रिएशन को लेजिटिमाइज किया जाता है। मैन और वुमेन के रिलेशन, फिज़िकल रिलेशन को लेजिटिमाइज किया जाता है, लीगलाइज किया जाता है। और इसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इमोरलिटी, बल्कि इमोरलिटी को डिस्करेज करना, इसका एक बहुत बड़ा सोशल मकसद है। अब यहाँ पे डिफरेंट ज्यूरिस्ट्स ने उसको डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया है। हिदाया में लिखा गया है कि मैरिज इज़ टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्रिएशन एंड लीगलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। और सैयद अमीर अली ने अपनी बुक में लिखा है कि इट्स एन इंस्टीट्यूशन ordained for the protection of society and in order that human beings guard themselves from the foulness and unchastity and legalization of children. अच्छा, जो नेचर ऑफ
मैरिज है। That is purely contractual in Islam. And it is presumed a legal duty, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन राग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी वो सुन्नत है, सुन्नत में से है, जिसने इसको रद्द किया वो मुझ में से नहीं। तो एक रिलीजियस ड्यूटी है और इसको सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा हासिल है। बल्कि हुजूर के इन फरामीन में तो ये मेरी ओपिनियन में तो फ़र्ज़ियत के दर्जे पे है कि फ़मन राग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, कि हुजूर जिसको निकाह ना करने की बेस पे अपनी उम्मत में से जुदा समझे, तो खुदा न खास्ता जो उम्मत मुहम्मदी से जुदा हो गया तो उसके लिए क्या बचता है। तो अल्लाह ताला उन पर रहम करे। अच्छा, कैपेसिटी ऑफ मैरिज क्या है? शादी कौन कर सकता है? एवरी मुस्लिम of puberty age, who is of puberty plus of sound mind, plus consent of the parties, मैन और एंड वेमेन की उसमें फ्री विल होनी चाहिए, कंसेंट शामिल होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये निकाह वाइड होगा। प्यूबर्ट हो, साउंड माइंड है, and the free will of the parties are the basic qualification. अब essentials में इसमें एक ऑफ़र है offer acceptance, then dowry, जिसको मेहर कहा जाता है, और obviously persons of opposite sex, men and women, आज़ान हो जाए।
और बुनियादी एसेंशियल है कि पर्सन्स ऑफ अपोजिट सेक्स, इसमें मैन और वुमन होनी चाहिए। किसी मैन की किसी यूनिक के साथ या किसी यूनिक की किसी औरत के साथ शादी नहीं हो सकती। यानी जो मुखन्नस हैं, जिनको हिजड़ा कहा जाता है, उनके साथ भी शादी नहीं हो सकती। इट इज़ क्वाइट क्लियर एंड कैटेगोरिकल। उसके अलावा यहाँ पे विटनेसेस हैं और ये जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है, जिसको ईजाब और कबूल कहा जाता है, ये दैट मस्ट बी इन सेम मीटिंग। ये नहीं है एक ही मजलिस में दोनों का इकरार हो, ईजाब हो और उसकी कबूलियत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए ऑफ पार्टीज़। अब मैरिज के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, लीगल इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये आपके फ़िज़िकल रिलेशन को लॉफुल बनाता है। lawful intercourse, then legitimacy of offsprings या children, entitlement of dar, for women, इसी तरह प्लस मेंटेनेंस, ये जो मेंटेनेंस है, ये औरत का हक है, मेहर भी और मेंटेनेंस भी। और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हमेशा मर्द पे है। इसी तरह जो है बाद अज़ा म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। और हस्बैंड अपनी वाइफ को रेस्ट्रेन कर सकता है, उसको आने जाने पे, या पर्टिकुलर केसेस में उसको रेस्ट्रेन कर सकता है, उसका हक डेवलप हो जाता है। इसी तरह ख़ातून की तलाक या उसके हस्बैंड की डेथ की सूरत में इद्दत उस पर वाजिब हो जाती है। तो बहरहाल ये बुनियादी कुछ बातें हैं जो मैरिज के हेड के अंदर हम देखते हैं, जो मैरिज की इम्प्लीकेशंस हैं उसमें, और क्या नेचर है
क्या कैपेसिटी है, क्या एसेंशियल्स हैं, क्या पर्पसेस हैं, और मैरिज का लिटरल मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।